1 2 3 4 5 तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। याकोब प्लूटोनोविच, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब हुआ कैसे। ऐसा लगता है कि वो जमीन से निकला और सीधे आप पर वार किया। वो मेरी भी समझ में आ रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है सर। अगर उसने मुझे भी ऐसे ही खत्म कर दिया तो इसलिए डर रहे हो तुम कि कहीं वो फिर से तुम्हें मारने के लिए ना आ जाए। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि इसका असर कब से होगा। एंटोन, इसका असर जरूर होगा, अगले 50 से 70 सालों में होगा। जगह को घेर लो, वो दूर नहीं गया होगा। जी सर, हम पूरे तैयार हैं। अंकल, आपने मुझे डरा दिया। इस तरह कोई कर सकता है क्या? जरा सोचो तो, तुम्हें क्या हुआ है? फिर से वही सपना। तुम्हारी उम्र में रोमांटिक सपने देखने चाहिए जो अच्छा महसूस करवाएं। आप बिल्कुल नहीं बदले। आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं अंकल। ठीक है, तुम घर के उस तरफ जाओ और तुम लोग उधर जाओ। तुम उधर देखते रहो। जाओ, देखो देखो। तुम यहाँ से हट जाओ, हटो। वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, इसी गोडाउन में अंदर छुप कर बैठे हैं। क्या हम उन्हें पकड़ पाएंगे? बस तुम होशियार रहना, वो भागना नहीं चाहिए। कोई भी अंदर नहीं आएगा। जी हाँ, ठीक। यहीं पे रहो। तुम भागे क्यों? क्योंकि तुम सब लोग एक जैसे ही हो। तुम लोग भी मुझे मार डालोगे इलियास साजिन के लिए, बदला लेने के लिए। हाँ, तुम भी वैसे ही हो। मैं बदला लेने वालों में से नहीं हूं। तो मत लो। याकोब प्लूटोनोविच, कुछ तो गड़बड़ है, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो चलते हैं। उन्होंने मना किया। अगर उन्हें कुछ हो गया? चुप रहो। चुपचाप चलो। याकोब प्लूटोनोविच, आओ मेरे साथ।
अरे बाप रे, तुम नीचे जाओ। याकूब प्लाटोनोविच, आप ठीक है? उठ जाइए, आप ठीक है ना? नहीं, मैं मर चुका हूँ। हाँ, अच्छा मजाक है। और वो कहाँ गया? लगता है हवा में गुम हो गया वो। क्या वो हमारे हाथ से निकल गया? मत, मैं गोली चला दूंगा। गोली मत चलाना। मैं नीचे जाता हूं। गोली मत चलाना, मेरा ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपका यही ऑर्डर है तो। आज रात हम पोतोत्से के घर जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया है हमें। वहाँ डांस होगा। उनका बेटा सेंट पीटर्सबर्ग से आया है। याद है ना? लियोनेट? याद है। कल रात में उनसे शहर में मिली थी। बहुत हैंडसम है और खुद का बिजनेस है। शायद रियल एस्टेट का है। इतना जवान और अमीर है और शादी भी नहीं हुई। मॉम प्लीज, मुझे ऐसे अपनी नुमाइश नहीं करनी। तुम इसे नुमाइश क्यों कहती हो बेटी? वहाँ कई मेहमान होंगे, डिनर होगा, बहुत से नौजवान लड़के होंगे। वैसे भी तुम अपने पुलिस के काम के अलावा कहीं नहीं जाती हो। मॉम, एना स्टोलमैन यकीनन एक अच्छा आदमी है। पता है, जब तुम्हें किडनैप किया गया था ना, तब उसी ने तुम्हें बचाया। बेशक तुम उससे इम्प्रेस हो, लेकिन वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। समझ में आई मेरी बात? मुझे अभी किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मगर बेटी, तुम ऐसे बूढ़ी हो जाओगी। नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पुलिस के पीछे सड़कों पर भागकर मैं सीखना चाहती हूँ ताकि कुछ बन सकूं। किसी भी अच्छी लड़की की जगह उसके पति के साथ होती है। समझने की कोशिश करो। कितने शर्म की बात है। एक शक्मंद पुलिस की निगरानी से भाग गया, वो भी कैसे? उसने अपने हाथों से ही 3 पुलिस वालों को गिरा दिया और उसमें से एक तो पुलिसमैन है ही नहीं, पुलिस ऑफिसर है। अर्थ्यूखिन? नहीं, स्टोलमैन। क्या बात हो रहा है? शर्मनाक बात है एक अच्छे परिवार के लिए। अभी मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। एक शक्मंद उनकी निगरानी से भाग गया है। क्या हुआ याकूब प्लाटोनोविच को? याकूब प्लाटोनोविच को उसने तो भागने से पहले मार मार के गिरा दिया था। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। हमारे हीरो को बस कुछ मामूली चोटें आई हैं। माफ करना, मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं अभी आती हूँ। तुम्हें उसको ये सब बताने की क्या जरूरत थी? मैं तो सिर्फ प्योतर को बता रहा था। हाँ, वैसे भी स्टोलमैन के पीछे वो पागल है। तो क्या अब हम इस घर में पुलिस का नाम भी नहीं ले सकते? वही तो। एना, एना रुको तो। एना, इसके लिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। याकूब प्लाटोनोविच, माफ कीजिए। तुमने एक ऐसे शख्स को जाने दिया जिस पर कत्ल का शक था। वो कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये सब हुआ वो एनेस्टीसिया कालिंकीना से मिलने आया था। अगर उसे गुनाह करना होता तो वो सबके सामने आता ही क्यों? चीफ, मुझे लगता है बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। वो बहुत चालाक है। हो सकता है ऐसा उसने जानबूझकर किया हो। मुझे नहीं लगता। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? फिर तुम अपनी रिपोर्ट पेश करो। आपके टेबल पर आधे घंटे में पहुंच जाएगी सर। मेरी एक बात सुन लो। मेरी मेयर से बात हो चुकी है। इस मामले को मुक्केबाजों के खिलाफ ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में लिख देना कि वो कुदरती मौत मारा गया। और उसकी मंगेतर? मुझे पता है ये केस भी उससे अलग नहीं है। मुझे इस बात पे जरा भी यकीन नहीं है। मिस्टर याकूब प्लाटोनोविच, ये याद रखना कि वो कुदरती मौत मरा, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो फिर उसकी लाश कहाँ है? तो ये तो और भी अच्छी बात है कि लाश ही नहीं है। एक सवाल पूछना है मुझे आपसे। इस शहर के अधिकारी मुक्केबाजी जैसे खतरनाक खेल पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं तुम्हारी रिपोर्ट की राह देख रहा हूं। रिपोर्ट। अलेक्जेंडर फ्रांजेविच, आपने पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ एना विक्टोरोवा। कहो, क्या बात है? मुझे आपके इलाज की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि मिस्टर स्टोलमैन की जान को खतरा है। प्लीज आओ, बैठ के बात करते हैं।
बोलो। ऐसा हो सकता है कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सच कहूँ तो मैंने भी कुछ बातें सुनी हैं, मगर यागो प्लाटोनोविच एकदम ठीक है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। हमले का असर हमेशा देर से ही होता है। इंसान को पूरा दिन कुछ महसूस नहीं होता है और अचानक शाम तक उसकी मौत हो जाती है। सच कहूँ तो मैं ऐसे हमलों की बात पे यकीन नहीं करता। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ कहानियों में और ख्यालों में ही होता है। मगर डॉक्टर, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मगर जरा सोचो, मैं ऐसे पेशेंट का इलाज क्या करूं जबकि मुझे पता ही नहीं कि उसे हुआ क्या है। हाँ, वो तो है। मगर फिर भी एक कुलविन नाम का डॉक्टर है, वो फिजिशियन है, और जहाँ तक मुझे याद है वो ऐसे मामलों का ही इलाज करता है। मैं ये कह रहा हूं याकोब प्लाटोनोविच कि फिदार के झूठ हमें किसी और तरह से पकड़ने होंगे। वो कैसे होगा? किसी और तरीके से करना होगा। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं उसका स्टूडेंट बनना चाहता हूं और लड़ाई की सारी टेक्निक्स सीखना चाहता हूं और उनसे फोर्स करूंगा कि मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। उससे हमें क्या फायदा होगा? अगर वो हमारे जाल में फंस गया तो, और कातिल के बारे में बता दे तो। आइडिया बुरा नहीं है, तुम कोशिश करो, मगर ज्यादा खतरा मत मोल लेना। और फिदार को लड़ाई के लिए तुरंत बिल्कुल उकसाना मत। हाँ। और एक काम और करो, जरा कैप्टन को ये मेरी रिपोर्ट दे देना, उन्हें अर्जेंट में चाहिए। फिक्र मत करो, किसी को भी लाश नहीं मिलेगी। तुम्हें पूरा यकीन है? लोग कहते हैं कि 2 बार यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। और वो लोग ऑफिस में भी गए थे। मगर आप एक डॉक्टर हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक लाश नहीं मिल जाती वो लोग कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, चाहे वो लोग यहाँ कितनी भी बार आए। जोर से अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि लाश कहाँ पर है। इसकी क्या जरूरत है? लाश नहीं है, बात खत्म, बस। और एक बात, हम लोग आपकी बाहर की दवा का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग लेना चाहते हैं। उन्हें निराश मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अपने हाथ ऊपर मिस्टर करो, फिदार। इस तरह अपना बचाव करना। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? तुम फिर से आ गए, जाओ प्रैक्टिस करो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। मैं यहाँ एक पुलिसमैन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मुझे निजी काम है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप अपने फाइटर्स को खुद ही तालीम देते हो, मगर कोई आदमी आपके पास आता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मुक्का मारना सिखाओगे? तुम्हें? तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर है, इस काम के लिए नहीं। मगर ये मजबूत है। तुम्हारा शरीर नाजुक है और तुम गिरना भी नहीं जानते। मगर तुम सीख सकते हो, बेशक मुफ्त में नहीं। हाँ बिल्कुल। मुझे सारे दांव पेच आप सिखाओगे? ओह, तो तुम सब सीखना चाहते हो? तुम्हें यकीन है कि मुझे आते हैं? हाँ, लोग तो यही कहते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। तुमने एक दवाई के बारे में सुना है? एक ऐसी दवाई है जिसे पीते ही इंसान में ताकत आ जाती, तुरंत। आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा? आप चाहे तो डॉक्टर गोलविन से बात करो, वो मेरे आदमियों को दे रहे हैं। अच्छा, सच में? ऐसी कौन सी दवाई है और कहाँ मिलती है? फॉरेन की है, पेटेंट की हुई। ठीक है, तो आप मुझे सिखाएंगे ना? उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जाकर डॉक्टर गोलविन से मिलो, समझ गए? जी हाँ, जरूर। अच्छा, क्या मैं ये
कोशिश करो। मुझे लगा था पिछली बार की बातचीत के बाद सब कुछ साफ हो चुका है ऑफिसर। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। तो क्या तुम्हें पुलिस कैप्टन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा है उससे आपका कोई भी संबंध नहीं है। मुझे ये बताइए कि 3 तारीख को आप 5 से 7 के बीच में कहाँ थे? तुम होश में तो? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए वरना बाकी काम मेरे ऑफिस में होगा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम इस शहर से ऐसे निकाल दिए जाओगे जैसे कमान से तीर। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं आपको इस पूरे शहर में बदनाम कर दूं। इसलिए मुझे जवाब दो, क्या चाहते हो तुम? मुझे बताइए कि 3 तारीख को आप 5 से 7 के बीच में कहाँ थे? मैं यहीं पर था और सारे कर्मचारियों ने मुझे देखा था। बात क्या है? आपको इस बात की जानकारी तो होगी ना कि नसत्या कालिंकीना का खून भी उसी वक्त हुआ था। और तुमने ये सोच लिया कि मैं उस बेचारी लड़की को जंगल में ले गया और उसे मार दिया। जो भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। ऑफिसर, तुम मेरा वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हो। आपकी मुक्केबाजी की लड़ाई के दौरान 2 मौतें हो चुकी हैं, इसलिए मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे खूनी का पता चल सके। तुम में इतनी हैसियत नहीं है और मुझे मुक्केबाजों से क्या मतलब? लोग अपनी ताकत दिखाने आते हैं जिसमें तरह तरह के लोग होते हैं, वर्कर्स, मजदूर, उन सब के पास काम है। जैसे कि बिलोव गाड़ी बनाने का काम करता है और इलिया जिसकी मौत हो गई वो गांव से आया था और वो एक जहाज पर काम करता था। लेकिन आप जानते हैं कि आपके फाइटर्स को इनाम दिए जाते हैं। तो क्या हुआ? मुझे भी लड़ाई पसंद है और उन्हें इनाम मैं अपनी जेब से देता हूँ उनके जीतने पर। और बैटिंग से हुई कमाई आप अपनी इस दूसरी जेब में डाल लेते हैं। बस बहुत हुआ, इसके आगे मेरा वकील आपसे बात करेगा। चलो भाई। डॉक्टर गोलोविन, हाँ, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। पहले अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं पुलिस से हूँ, तुम जा सकते हो। बेलोव, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी ताकत आजमाने नहीं आया हूँ। मेरे पास उसके लिए रिवॉल्वर है। मुझे पता है कि तुमने नसत्या और इलिया को नहीं मारा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ऐसी छुपी हुई मौत की कहानियों पर यकीन नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है? हाँ, ये कहानी हो सकती है। अगर हमला घातक हो तो मौत तुरंत होती है। आपकी राय में सजीन की मौत कैसे हुई? माफ करना, मेरे काम का वक्त हो चुका है। पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। तो आपको लगता है कि कोई खतरा नहीं है? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हारा दोस्त हमले के बाद भी अभी तक जिंदा है तो मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। यू आर वेलकम। देखो, तुम साजिन के बारे में जो कुछ भी जानते हो, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। साथ काम करते थे, दोस्त नहीं कह सकते। मुझे नहीं पता उसके बारे में आपको क्या बताऊं।
गांव का सीधा आदमी था। उसकी मंगेतर भी उसकी तरह दूसरे गांव से थी। उसके पिता यहाँ के अच्छे फाइटर थे। छुट्टियों में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, तो इलिया भी इसी काम में आ गया। उसने सोचा वो भी अपना नसीब इस काम में आजमाए। तो आखिरी लड़ाई से पहले तुमने कुछ अजीब देखा था क्या? वो डॉक्टर गोलोबिन के साथ देखा गया था। और वो कौन? एक डॉक्टर है जो फाइटर्स के आसपास ही रहता है। अगर किसी को चोट लगी तो वो इलाज करता है। मैंने इलिया से कहा था उससे दूर रहने को। वो कई तरह की फॉरेन की दवाइयाँ बेचता है। कोरोबिनोकोव, फिदार से मिलने के बाद सीधे डॉक्टर का पता लगाने आ गए? हाँ, मगर कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर प्लूटोनोविच, मुझे पता चल गया है कि ये डॉक्टर गोलोविन कौन है। वही जो फाइटर्स को फॉरेन की दवाइयाँ देता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको कैसे पता चला? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने चुपके से सुन लिया। फिदार उनके बारे में इनसे गोदाम में बात कर रहा था। देखिए वो आ गए। शैतान का नाम लिया और हाजिर। क्या आप डॉक्टर गोलोविन हैं? हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में तो बहुत समस्या है, बहुत उलझा हुआ, बहुत संकुचित है, पर तुम अभी जवान हो। मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर सकता हूँ। डिटेक्टिव स्टोलमैन, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मुझे? क्यों? किस जुर्म में करोगे? आपके ऊपर इल्जाम है कि आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी सही से जांच नहीं हुई है, और ये दवाइयाँ लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने उन दवाइयों की जांच खुद पर की है। आप मुझे ध्यान से देखिए। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। इसके बारे में हम मेरे ऑफिस में बात करेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। तुम मुझे शमशान ले गए और वहीं छोड़ दिया। क्या चाहिए तुम्हें? सजीन ने उस लड़ाई के बहुत पहले मुझसे बात की थी। उसने कहा था कि उसे थकान की शिकायत रहती है। शायद उसे कोई बीमारी हो गई थी या फिर कोई रोग। हाँ, शायद उसे ऐसा ही कुछ हुआ था। उसे ज्यादा आराम करना चाहिए था। उसमें ताकत नहीं थी। वो शायद अपनी ताकत से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, और कुछ वक्त तक तो वो ऐसा करने में कामयाब रहा, पर अपने शरीर को ज्यादा धोखा नहीं दे पाया। तो वो तब तक लड़ता रहा जब तक वो थका नहीं। हाँ, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आखिरी रात से पहले उसके साथ क्या हुआ? मैंने उसे एक दवाई दे दी थी, लेकिन उससे पहले वो दवाई मैंने खुद भी ली थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या हो सकता है। और वो मर गया? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपकी दवाई की वजह से वो मर भी सकता है। क्या इस बात का आपको एहसास था? ऐसा कौन सा नुस्खा था? अगर एतराज ना हो तो मुझे बताइए। मैंने हाल ही में जर्मनी से कुछ केमिकल्स मंगाए हैं जो आपकी शक्ति बढ़ाते हैं और आपकी नसों में ताकत और जुनून भर देते हैं, जिससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। क्या आपने उसकी सही मात्रा की जांच की थी? बिल्कुल। मैंने उसे 2 मिलीग्राम के 3 पैकेट दिए थे और ये बताया भी था कि कैसे लेना है। अच्छा, और अब आपके उस पेशेंट की लाश कहाँ पर है? अब वो मैं कैसे जान सकता हूँ? तो फिर बताइए ना, कौन जानता है? एक डॉक्टर का ये फर्ज है कि अपने पेशेंट का ठीक से इलाज करे, उसका ख्याल रखे और उसे ठीक कर दे। है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में लिया जाता है। सर, मैदान में एक लाश मिली है। किसकी लाश? पता नहीं सर किसकी। उल्लेशन ने किसी आदमी को भेजा है। उसे किसी खाली प्लॉट में गाड़ दिया गया है। याकोब प्लूटोनोविच, मैंने कल उस गूंगे आदमी को यहाँ शॉवेल के साथ देखा था। क्या? मित्याई को। ऑफिसर, ये देखिए, ये लाश यहाँ से निकली है। ठीक है, ढक दो इसे। एक आदमी ने इसे पहचान लिया है। कहता है कि ये लाश एक फेमस फाइटर साहाजिन है, उसकी है। तुमने कैसे ढूंढा? कैसे किया तुमने? उन्होंने मुझे बताया।
किसने? तुम उस गवाह से सवाल नहीं कर पाओगे। देखो है ना, तुमने एक लाश की जगह को ढूंढा है, इसलिए तुम भी इस शक के दायरे में आ सकती हो। मुझे साफ साफ बताओ। तो क्या अब तुम मुझ पर भी शक करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी जादुई शक्ति के बारे में मैं अपने ऑफिसर्स को कैसे समझाऊंगा? कह देना कोरोबेनिकोव ने उसे ढूंढा, क्योंकि कल वो आसपास घूम रहा था। तो तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम हमेशा की तरह मेरा विश्वास नहीं करते। पर मिस्टर उलियशीन तुरंत चले आए। याकोब प्लाटोनविच, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये रस्सी जैसे कल मैंने फिदार के गोदाम में देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी। चलो आ जाओ, आओ। इस लाश को मिल्टस के पास जांच के लिए भेज दो, और तुम फिदार के पास जाओ और सीधा उसे पुलिस स्टेशन लेकर आओ, मगर किसी को अपने साथ ले जाना। यस सर, ठीक है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ है ना? तुम ऐसे वहां क्या देख रही हो? क्या हुआ है ना? मैंने एक आदमी को देखा। कौन सा आदमी? वो किसी के साथ लड़ रहा था और वो चेहरा जाना पहचाना था। तुमने उसे कहां देखा था? यहीं पे। तुम्हें चलना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, मैंने उसे कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। आखिर तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या करती हूँ? हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती हो। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे चोट को देखकर मैं तुम्हारी बदतमीजी को माफ कर रही हूँ। रात में तुम्हें चोट लगी थी ना, तब तो तुम्हें रात हॉस्पिटल में ही गुजारनी चाहिए थी, डॉक्टर की देखभाल में, है अब ना? बस भी करो। और कोई ये नहीं बता सकता कि हमला कितना घातक था। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, है ना? अगर तुम ज्यादा बहस करोगे तो मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, समझे? मैं पहले ही डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और कोई भी मुझे उस हमले के बारे में कुछ नहीं बता पाया। मुझे सच में अब फिक्र बस भी करो, है ना? बहुत ज्यादा हो गया। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मगर तुम बच्चों की तरह जिद करते हो। मगर तुम मेरे बारे में बताने के लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम मुझसे नाराज हो? मैं बहुत दखल देती हूँ ना? मुझे इस बात की बिल्कुल आदत नहीं है कि कोई मेरे काम में दखल दे। ऐसा है? यही सच है। अब जब मैंने इतना कुछ पूछ लिया है तो फिर मैं तुमसे एक सवाल और पूछूं? वो औरत जिसके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी, वो तुम्हारी परवाह नहीं करती थी? तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? वो सब भूतकाल की बातें हैं और मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। बीती हुई बात? तब तो अच्छी बात है। है ना, तुम सच में बच्ची हो। खैर, सिर्फ एक ही बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसकी मौत एक पावरफुल ब्रेन हैमरेज से हुई है। मगर आप पूछोगे ये कैसे हुआ, तो मुझे लगता है ये एक पहेली रह जाएगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो क्या ये कुदरती है? कुछ भी हो सकता है। ये शरीर के ज़्यादा थकने से भी होता है, या फिर किसी ने हमला किया हो सकता है। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, उसके माथे पे लेफ्ट साइड पे गहरे जख्म है। उस पर बहुत ज़्यादा आघात या फिर चोट, खैर ये सब मुक्केबाजी में होता है।
क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी मौत कोई दवा लेने से हुई होगी, या फिर हो सकता है कि कोई केमिकल्स या कुछ और? तुम्हारा मतलब है डॉक्टर गोलोविन के पदार्थ हो सकता है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? याको प्लाटोनोविच, मान लो ये कहना अजीब होगा कि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं नहीं जानता कि मेरे फील्ड में क्या हो रहा है। क्या पता लगा सकते हैं कि उसने ये दवाई लड़ाई से कुछ देर पहले ली हो? ये पॉसिबल है? वैसे संभव तो है, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम इस रस्सी को जानते हो? ये किसी भी आम रस्सी की जैसी ही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मुझे तुम्हारी ही गोदाम में मिली है। सजहेन की लाश भी ऐसी ही रस्सी में बांधी गई थी और एनेस्टेसिया को भी ऐसी ही रस्सी से लटकाया गया था। मैं कुछ नहीं जानता। इनकार करने से कोई फायदा नहीं है। पहले तुमने सजहीन को मारा ताकि तुम्हें उसे कोई रिवॉर्ड न देना पड़े। तुमने उसकी लाश को दफना दिया, फिर तुमने उसकी मंगेतर को मार दिया ताकि सब कुछ छुपाया जा सके, है ना? साजिन पीछे के कमरे में गया और वही मर गया। उस वक्त मैं हॉल में था, 50 लोगों ने मुझे वहां देखा है। तो मुझे ये बताओ कि अगली रात तुम कहां थे जब नसत्या का खून हुआ था? मैं घर पे ही था, सो रहा था। कोई गवाही दे सकता है? कोई नहीं। सच्चाई तो ये है कि तुम सजीन की मंगेतर को रिवॉर्ड देना नहीं चाहते थे। मैंने उसे सब दे दिया था। 5 लोगों ने देखा था कि मैंने उसे 4 बजे पैसे दे दिए थे। उसके बाद ही मैं घर चला गया। तुम घर पर नहीं गए थे, बल्कि तुम नस्त्या के पीछे गए और उसे जंगल में ही मार। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? तुमने ही उसकी लाश को दफनाया है। हाँ, हमने साजिन की लाश को दफना दिया। और हम क्या करते? हमें कुछ पता नहीं था कि वो क्यों मरा। उस वजह से डॉक्टर गोलोविन को डर लगने लगा कि अब जांच शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने और नास्तिया ने एक समझौता किया। मैं उसे सब पैसे दे दूंगा। वो उसकी बीवी नहीं थी, फिर भी वो उसकी कोई नहीं थी, और बदले में उसने उसे कब्रिस्तान में नहीं दफनाया। एंटोन एंद्रेविच, डॉक्टर गोलोविन को यहां ले आओ। जाओ। बेवकूफ, तुझे ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी कि मैंने लाश को दफनाने को बोला था? यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? आपने सीधे शब्दों में नहीं कहा था और अब मेरे बॉस भी नहीं है, मगर शुरू से यह बात साफ थी कि मामला दबाने के लिए हमें यह सब कुछ छुपाना पड़ेगा। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि इलिया आपकी दवाई से ही मरा था। बस, मेरी दवाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता नहीं वो क्यों मर गया। मगर कैसे? आप तो डॉक्टर हैं ना? हाँ। उनकी मौत के समय आप कहाँ थे? क्या मतलब कहाँ था? मैं ऑडियंस हॉल में था, सबने मुझे देखा था। फिर मुझे पीछे के कमरे में बुलाया गया था। ऑफिसर, डॉक्टर मिल्स ने कुछ नोट भेजा है। बताओ क्या लिखा है? ऑटोप्सी में लिखा है कि साजन ने कोई भी दवाई नहीं ली थी। देखा ना, मैंने पहले ही कहा था। मेरा विश्वास करो। आप गलत लोगों पे शक कर रहे हैं। अगर साजिन को मारा भी गया था तो उसमें हमारा कसूर नहीं था। उसने मुझे बताया था कि कोई उसके गांव जटाउंस का रहने वाला था। कौन था वो? मुझे नहीं पता। जाकर उस गूंगे से पूछो, शायद वो जानता होगा। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। सार्जेंट, इन दोनों को बंद कर दो। पर क्यों? सॉल्यूशन तो मिल गया ना? जब तक यहाँ मैं ना कहूँ कुछ भी हल नहीं होता। मगर कैसे ऑफिसर? मुझे प्लीज बताइए, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? ठीक है। मेरा क्या दोष है? मैं निर्दोष हूँ। आगे बढ़ते रहो, चलो। मैं उस गूंगे आदमी से बात करने गोदाम जा रहा हूँ। एंटोन, तुम उस बूढ़ी औरत के पास जाओ जिसने नसत्या को कमरा किराए पे दिया था। हो सकता है कि शायद वो उसके गांव के लोगों को जानती होगी। आओ, इलिया सजीन की आत्मा आओ।
हे ओ, तुम तो सुन नहीं सकते। मैं पुलिस से हूं, एक डिटेक्टिव हूं। चलो गोदाम चलो, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं मुझे। जब साजन लड़ाई कर रहा था तब तुम कहां थे? देखो, जब साजन लड़ाई कर रहा था तुम कहां थे? क्या तुम अक्सर लड़ाई देखते हो यहां से? मुझे ये बताओ कि जब उसकी लाश पुलिस को उस कमरे में मिली तब तुम कहां पर थे? जब साजन मरा हुआ मिला तब तुम कहां पर थे? इसका मतलब तुमने यहां से उसे बिल्कुल साफ साफ देखा होगा। फिदार भी कह रहा है कि उस वक्त वो बाहर था, उसने चीखें सुनी और हॉलवे में वो भाग कर आया। क्या तुमने फिदार को आते हुए देखा? तुम उसे आते हुए नहीं देख सकते थे क्योंकि वो यहां आया ही नहीं। मैंने झूठ बोला, समझ गए? तुम उसे देख ही नहीं सकते थे, तुम झूठ बोल रहे हो। फिदार हर वक्त यहां ऑडियंस हॉल में बैठा हुआ था। सच्चाई यह है कि तुमने उसे देखा नहीं क्योंकि तुम ही वो कातिल हो जिसने साजन की जान ली। याकूब प्लातोनोविच, कातिल यही है। ये इलिया के ही गांव से है ना, उसके करीब मत जाना, दूर रहो, ये खतरनाक है। याकूब ऐसा मत करो। ऐसा मत करो याकूब। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था ना। याकूब प्लाटोनोविच, शुक्र है वो इसी गांव का है जहां के सजीन और नस्तिया थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा वो कई बार आया था। हाँ, इलिया सजीन के पिता ने एक मुक्केबाजी में इसे हरा दिया था और उसकी प्रेमिका को भी छीन लिया था। उसके बाद वो गूंगा और बहरा हो गया। तो ये एक बदला था। बताओ, नस्तिया को क्यों मारा? क्यों मारा? हैवान। तुम कमरे के पीछे थे और लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि किसी का ध्यान नहीं था कि तुम वहां पर मौजूद हो या नहीं। तुमने होशियारी से उसके सर पे वार किया और उसे मार दिया। फिर उसकी लाश को दूसरे दिन जाके बाहर दफना दिया। नसत्या आई, फिदार ने उसको पैसे दिए और तुमने उसका पीछा किया कब्रिस्तान तक। तुमने उसे भी मार कर पेड़ से लटका दिया। मैंने ये लड़ाई सपने में देखी थी, इसीलिए मैं तुम्हें आगाह करना चाहती थी। मगर तुम इस हकीकत को रोक नहीं पाई। नहीं, तुम्हें बस मुझ पे यकीन करना होगा।
लगता है इस लड़ाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। क्या पता वो हत्यारा सच में मौजूद हो। इस सारे हंगामे में मैं भूल ही गया। वो ये बता रहे थे कि उन्होंने स्टेशन पे कहा है कि कोई टेलीग्राम आया है। कोई औरत है जो सेंट पीटर्सबर्ग से 1 हफ्ते में आ रही है और वो होटल में ही रुकेगी और वहां आपका इंतजार करेगी। एंटोन, कभी तो जल्दबाजी मत किया करो। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। तुमने कहा था वो बातें बीत चुकी है। मैंने? तुमने मुझसे झूठ बोला। तो क्या मुझे सफाई देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐना और मैं इसके बारे में बातें नहीं करते हैं। तुम देख सकते हो उसे कितनी दिलचस्पी है। मगर ये अच्छी बात है, वो सीख रही है, वो काफी होशियार है। क्या आपने उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? उसकी उम्र हो गई है और उसका इस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह साइकिल चलाना भी बंद किया जा सकता है। तुम मेरी बात समझते हो? एक आदमी जिसकी प्रतिष्ठा है, एक सैनिक और जासूस के तौर पे वो सभी जांच। वो सभी इन्वेस्टिगेशंस मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें यकीन है कि स्टॉलमैन कल तुम्हारा आशीर्वाद लेने आ जाएगा। वैसे वो वयस्क है, समझदार है। मैं उसकी उम्र में वैसा नहीं था। बहुत फर्क है उसमें और मुझ में। मगर इससे तुम्हें क्या लेना देना है, जैसे तुम शादी करने वाले हो? यही तो बात है, क्योंकि मैं कभी करूंगा नहीं। इसके बावजूद कि मैं आयरन के साथ काफी सीरियस था, तब तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो अपने आप में नहीं थी जब वो कल आई थी। वो क्रोकिना को ट्रांसलेशन के बारे में मिलना चाहती थी। मैं कहता हूं कि अगर वो मिले भी तो स्टॉलमैन खुद को कुछ करने की इजाजत नहीं देगा। मुझे यकीन है कि वो उन औरतों से रिश्ता रखता होगा जो उससे कोई उम्मीद ना रखे। याकोब प्लोटोनोविच, इतनी देर तक आप कर क्या रहे हैं? केस तो खत्म हो गया है। यहां पर तुम क्या मुझे ढूंढने के लिए आए हो? मैंने खिड़की से देखा कि ऑफिस की लाइट जल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ तो बात होगी। कोई बात नहीं, जाके सो जाओ। याकोब प्लोटोनोविच, ये पोस्टमैन आपके लिए खत लाया है। गुड नाइट। गुड नाइट।
याकूब प्लातोनविच, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि जो भी गलतफहमी हमारे बीच हुई है उसे भूल जाओ। इसके लिए तुमको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सा भी सम्मान है तो तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। शुक्रिया ऐना। बस 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 बस, बस करो। तुमने तो इस बूढ़े को हरा दिया। डैड, हाँ। क्या ये बात सच है कि आपको एक बेटा चाहिए था? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी तुम्हारी जैसी बेटी होगी। लव यू।